जगदलपुर से खबर बंसल न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। समाज कल्याण विभाग ने लीसा मौर्य को सुरक्षा दी। सालों से उपेक्षित लीसा को अब संबल मिल रहा है। 20 सालों से ये लीसा कोठरी में बंद थी। बंसल न्यूज ने लीसा की खबर को प्राथमिकता से जिम्मेदारों तक पहुंचाया और लीसा से मिलने अधिकारी आश्रम में पहुंचे। बंसल न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ और लीसा को अब फिर से एक बड़ी और नई जिंदगी मिलेगी। 20 साल से ये बच्ची कोठरी में बंद थी कि परिजनों ने इसे बंद कर दिया था, जिसके चलते लीसा की आंखों की रोशनी भी चली गई। और बंसल न्यूज को जब इस खबर की जानकारी मिली, हम ग्राउंड जीरो पर गए। लीसा से हमारे संवाददाता ने मुलाकात की। ये खबर हमने जिम्मेदारों तक पहुंचाई। अब हम आपको वो स्टोरी भी दिखाते हैं जिसका बड़ा असर हुआ और लीसा की कहानी क्या है, कैसे उसे रेस्क्यू किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। किस बात की मिली सजा? 20 साल तक अंधेरी कोठरी में कैद युवती। छेड़छाड़ के डर से बेटी को किया बंद। अंधेरी कोठरी में गई आंखों की रोशनी। ये कहानी है लीजा की, जिसकी जिंदगी 20 सालों तक अंधेरी कोठरी में कैद रही। न रोशनी, न खुली हवा और न ही दुनिया से कोई संपर्क। परिवार के डर ने उसे दुनिया से काट दिया, उसकी आंखों की रोशनी ले ली और उसे एक अभागी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। दरअसल परिजन को बकावन ब्लॉक की बस्ती के ही एक युवक पर शक था और यही शक उसके लिए कैद की कहानी बन गई। घर की चार दीवारी और उसके अंदर एक अंधेरी कोठरी, जहां लीजा को 2 दशक बिताने पड़े। परिजन के डर ने लीजा से उसका बचपन, उसकी जवानी और सबसे अहम उसकी आंखों की रोशनी तक छीन ली। लेकिन समाज कल्याण विभाग ने लीजा की आजादी लौटाई। हम रेस्क्यू किए। उस समय उसका बहुत ही अत्यंत दयनीय स्थिति था। एक बंद कमरे में अकेली रहती थी। उसको किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं था, जिसको हमने आज घरौंदा केंद्र कलचूर में लाकर हमने रखा है और उस बालिका में अभी काफ़ी अपना प्रोग्रेस किया है। रेस्क्यू के बाद लीजा को सबसे पहले मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां मेडिकल जांच के बाद पता चला कि आंखों की रोशनी वापस आने की संभावना बहुत कम है। फिलहाल युवती को कुलाचुर के आश्रम में रखा गया है, जहां न सिर्फ उसकी देखभाल की जा रही है, बल्कि सालों की मानसिक और भावनात्मक चोटों को भरने की कोशिश भी हो रही है। बड़ा पापा इसको पालन करते थे, वो अपना से कुछ नहीं करते थे। वो रूम का अंदर उन लोग ताला मार के रखते थे उसको। अभी वो अपना से बोलते गए, जाने के लिए तो बोलते गए। दीदी लोग कोई भी सहायता करते हैं। खाना पीना हम लोग बोल साथ में ला के देते हैं, अपना से खाते हैं। बर्तन से धोने के लिए कोई भी सहायता करते हैं और हम लोग बुलाने तो हम लोग आवाज़ सुन के वो आते हैं। लीजा के मामले में अब प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है। कानूनी कार्रवाई की भी बात हो रही है। सवाल बड़ा है कि डर की आड़ में पैदा हुई ये घटना क्या किसी के जीवन का 20 साल ले सकती है? कभी सुरक्षा के नाम पर तो कभी समाज की नजरों से बचाने के नाम पर। लेकिन अंत में सबसे ज्यादा कीमत उस मासूम ने चुकाई, जिसकी दुनिया 20 साल पहले उसी अंधेरी कोठरी में कैद होकर रह गई। घटना एक गहरी सीख छोड़कर जाती है कि डर और सामाजिक सोच के नाम पर इंसानी जिंदगी को कैद करने का अधिकार किसी को नहीं है। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। इस खबर पर हमारे सहयोगी रजत वाजपेयी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रजत, लीसा के साथ जो हुआ वो सोचकर भी रूह कांप जाती है। 20 साल उसे उस जुर्म की सजा मिली जो उसने किया भी नहीं। हालांकि अब लीसा का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अब आगे क्या होगा? किस तरह से उसे फिर से आम जिंदगी में लाया जाएगा, क्योंकि वो खुद ही इतनी डरी सहमी नजर आ रही है। किस तरह से उसकी मदद की जाएगी?
बिल्कुल, अस्मिता जी देखिए, ये ऐसा किसी के साथ हो सकता है, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन माना जा सकता है और यही वजह थी कि बंसल न्यूज़ ने बहुत प्रमुखता से इस खबर को उठाया, ताकि न केवल लिसा को न्याय मिले बल्कि इसके बाद कभी भी किसी भी बच्ची के साथ ऐसी परिस्थिति न बने। ये खबर बहुत प्रमुखता से चलने के बाद समाज कल्याण विभाग के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए और कोशिश ये हो रही है कि जिस घरौंदा आश्रय स्थल में उसे रखा गया है कुलचूर के, वहाँ पर उसे बेसिक सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के साथ ही जो उसकी मनः स्थिति है, उसको टटोलने की कोशिश की जाए। हालाँकि फिज़िकली बहुत सारे नुकसान जो है वो लिसा को हुए हैं, लेकिन अब उसके कम से कम मन पे जो घाव लगे हैं, उन्हें दूर करने, उन्हें हटाने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। जो उच्च पदस्थ अफ़सर हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वहाँ उसकी काउंसलिंग अच्छे ढंग से हो सके, ताकि जो उसके मन में तकलीफ़ है, उसकी भरपाई करने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो परिवार से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है कि आखिर ऐसी कौन-सी घटना घटी थी? उस घटना में शामिल जो युवक था वो आखिर अब कहाँ है? बात बहुत पुरानी सही लेकिन निकलेगी तो कड़ियाँ जोड़ने में समय नहीं लगेगा। तो पुलिस के जो वरिष्ठ अफ़सर हैं उन्हें भी उन्होंने भी कॉग्निजेंस लिया है और कोशिश ये हो रही है कि उसे न केवल जो है शारीरिक रूप से उसे फ़ायदा पहुँचे, बल्कि ये जो मानसिक आघात उसे हुआ है, उस लिए भी सारी जो कार्रवाइयाँ हैं कानूनी और प्रशासनिक, वो पूरी की बिल्कुल जा सके। सजा मिलनी चाहिए रजत। लीसा की इस अवस्था के जो भी जिम्मेदार को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन सबको सजा मिलनी चाहिए, तभी जाकर इस युवती को न्याय मिलेगा। शुक्रिया आपका, अपडेट देते रहिएगा लीसा के बारे में।